नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। उरुवेला में सेनानी नाम के एक सरदार रहते थे। उन्हीं के नाम पर उनके गांव का नाम सेनानी ग्राम पड़ा था। उनकी एक सुजाता नाम की कन्या थी। अगर अपने योग्य वर मिला और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो अपने गांव के पास वाले वन देवता को दूध की खीर दान करने की मन्नत सुजाता ने ली थी। जल्द ही सुजाता की मनोकामना पूरी हुई। उसे एक अच्छा वर मिला और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस खुशी के मौके पर वह वनदेवता को नहीं भूली। उसने अपनी मन्नत पूरी करने की इच्छा जताई। वैशाख पूर्णिमा के दिन उसने अपनी सेवक पन्ना को वन में भेजा और जिस वटवृक्ष यानी बरगद के पेड़ पर वन देवता रहते थे वहां पर साफ सफाई करके वन देवता के पूजा की तैयारी करने को कहा। और सुजाता खीर बनाने की तैयारी में लग गई। सिद्धार्थ की तपस्या शुरू होकर लगभग 6 साल हो गए थे। इस दिन वह सुजाता की वन देवता जिस वटवृक्ष पर रहती थी उसके नीचे ध्यान करने बैठे थे। अन्न ग्रहण शुरू करने के बाद सिद्धार्थ के चेहरे पर राजकुमार जैसी ताजगी दिखाई दे रही थी और तपश्चर्या करने से एक अलौकिक चमक उनके चेहरे पर थी। उनका चेहरा अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। सुजाता की सेवक पन्ना ने जब सिद्धार्थ को ध्यानस्थ गंभीर मुद्रा में देखा तो उसे लगा कि साक्षात वनदेवता वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। वह भागते हुए सुजाता के पास गई और उसे बताया कि तुम्हारी मन्नत पूरी करने साक्षात वनदेवता पेड़ के नीचे बैठे हैं। खीर और पूजा का सामान लेके हमें जल्द ही वहां पहुंचना होगा। यह सुनकर सुजाता ने पूजा का सामान पन्ना को दिया और वह सोने के पात्र में खीर लेकर वन देवता की तरफ चल पड़ी। जब वह दोनों वटवृक्ष के नजदीक पहुंची तो दूर से ही बुद्ध की गंभीर मुद्रा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। पन्ना को तो पहले से ही यकीन था कि यह वन देवता है, लेकिन अब सुजाता के मन में भी कोई संशय नहीं था। सुजाता ने बुद्ध के सामने खीर से भरी थाली रख दी और बुद्ध को प्रणाम करने के बाद वटवृक्ष को प्रदक्षिणा मारकर बाजू में खड़ी हो गई। वह दोनों वनदेवता की प्रार्थना करने लगी। उनके प्रार्थना से सिद्धार्थ के ध्यान में व्यत्यय हुआ और उन्होंने आंखें खोलकर उन दोनों की तरफ देखा। तभी सुजाता के ध्यान में आया कि यह वनदेवता नहीं बल्कि कोई महान तपस्वी है। सुजाता ने सिद्धार्थ से कहा, वनदेवता समझकर यह खीर आपको अर्पण की है। कृपया आप इसका स्वीकार करें। आप जैसे तपस्वी यह खीर ग्रहण करेंगे तो वनदेवता प्रसन्न होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सिद्धार्थ ने खीर स्वीकार की और सुजाता को आशीर्वाद दिया। खीर का पात्र लेकर सिद्धार्थ नदी के किनारे गए। वहां उन्होंने नदी में स्नान किया और फिर अन्न ग्रहण किया। जिस दिन सिद्धार्थ ने यह खीर ग्रहण की उस रात उन्हें 5 सपने आए। नींद से जागने के बाद उन्होंने सपनों का जो अर्थ लगाया उससे उन्हें ज्ञान प्राप्त होकर रहेगा, ऐसा यकीन आया। उन्होंने अपना भविष्य जानने का प्रयत्न किया। जिस पात्र में सुजाता ने खीर दी थी उसे उन्होंने निरंजना नदी में फेंक दिया और कहा कि अगर मुझे ज्ञान प्राप्त होने वाला है तो यह पात्र नदी के बहाव के विरुद्ध बहेगा। और सच में ऐसा ही हुआ और काल नाम के राजा के महल के पास वह पात्र नदी में डूब गया। इस कारण सिद्धार्थ का आत्मविश्वास और बढ़ गया। फिर सिद्धार्थ उरुवेला छोड़कर गया जाने के लिए निकले। गया में उन्होंने एक पीपल का पेड़ देखा। यहाँ ज्ञान प्राप्ति का नया मार्ग मिल सकता है, यह सोचकर उन्होंने इस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने का फैसला किया। फिर इस पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठे। उन्होंने फैसला किया कि चाहे मेरा रक्त सूख जाए, मांस और हड्डियां गल जाए, लेकिन जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं यह आसन नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।